वेलकम टू बैक माई न्यू ब्लॉग में आप सभी का मैं करता हूं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दोनों हाथ जोड़ करके आप सभी को मैं करता हूं प्रणाम। और आप सभी उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। आज मैं ले करके फिर से हाजिर हो चुका हूं एक छोटा सा ब्लॉग। छोटे से ब्लॉग में एक पारिवारिक ब्लॉग है जिस पर हम सभी को इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सोचना ज़रूरी है, नहीं सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले ये समय के लिए, वर्तमान समय के लिए जो स्थिति चल रही है वो ख़राब है। तो इसलिए आप सभी दिल पर मत लीजिएगा। दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन है आप सभी से कि दिल पर मत लेना। आप सभी मेरी बातों को समझना। कुछ लोग हाँ नाराज़ होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। आप जब मेरे वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे तो हो सकता है कि आप नाराज़ ना हो। जैसे घटनाएं आज घट रही हैं, दुष्कर्म, बलात्कार प्लस मर्डर। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं हैं। कहीं भी निकलने से डरती हैं, भय खाती हैं कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे दुष्कर्मियों का कोई भी भरोसा नहीं कि ये कहाँ टकरा जाएं और कब टकरा जाएं। ठीक है ना। तो आज के समय पर हमें जागृत होना होगा, अपने बहन बेटियों को जागृत करना होगा, अपने घर के महिलाओं को जागृत करना होगा, एक एक पल पर उनको सचेत करना होगा और उनके अंदर उत्साह, जोश, उमंग भरना होगा। आज देखिए एक बेटी जो है ये क्या बोली है, इंटरव्यू में क्या बोली है, ऐसी बेटी होना चाहिए। तो बेटी दे रही तेज तर्राक स्वर में आवाज़, इसको चाहिए इंसाफ। जो बंगाल में घटना घटी है, ये वीडियो वहाँ का है। एक बेटी है, पढ़ने वाली बेटी है, लेकिन जो इसने बोला बहुत गजब का बोला है और बहुत धमाकेदार जवाब दिया है। क्योंकि न्याय मिलेगा तभी होगा। सुरक्षित होने के लिए इनको अपने आप पर कहना बेटी का कि अपने आप पर हम खड़े होंगे, हम संघर्ष करेंगे और न्याय दिला करके रहेंगे। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि बेटियाँ हों तो वैसी हों। बेटियों को पापा की परी मत बनाइए, बेटियों को शेरनी बनाइए। जब शेरनी बनाएंगे तब इन चमगादड़ों के जाल से निकल पाएंगी, वरना ये फंस जाएंगी इन चमगादड़ों के जाल में, ये निकल नहीं पाएंगी और कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप सभी को इस पर विचार करने का समय है, वक्त है। अपनी बेटियों को, बहनों को खुला छोड़ दीजिए कि खुल करके वो किसी का जवाब दे सकें। हाँ, इसी पर मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा और शायद ये ज़रूरी है। जो हमारे घर की, बहन की आप सभी लोग देखते हैं, जो दिल नज़ारा है, दिल को झकझोर देता है, दिल को आहित करता है। जो हमारे पुरातन ज़माना के हमारे बाबा थे, दादा के ज़माने की माताएं, बहनें थी, उनका पर्दा देखिए। आज हमारे घर की, पड़ोस की, आप सभी देखिए, आज के जनरेशन की बहन बेटियां बेपर्दा होकर के जो टहल रही हैं, इस पर रोक लगाना होगा। दो चीज़ देखिए, एक दादा पहले के ज़माना में और एक आज के ज़माना में। आज के ज़माना में लोग कहते हैं मॉडर्निंग हो चुकी है, ज़माना बदल गया है। ज़माना बदलिए, लेकिन बदन को अपने मत दिखाइए। अपने शरीर को ढक करके रखिए। ऊपर वाले ने आपको अगर शरीर दिया है, उस बदन को दिया है, तो उसको छिपा करके रखिए। वरना ये चील कौवे के जैसे जो ये दुराचारी टहल रहे हैं ना, आपके बदन को खुरचाल डालेंगे, ये छील डालेंगे, बदन को आपके बर्बाद कर देंगे। कहाँ पर ये मिल जाएं दुष्कर्मी लोग, कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी से अपील करूँगा कि अपने घर के बहन बेटियों को आप देखिए कि वो कैसे कपड़े पहन करके बाहर निकल रही हैं। घर के अंदर कुछ भी पहनती हैं, कैसे भी पहनती हैं, चलता है। लेकिन आधे अधूरे कपड़े पहन करके ये मार्केट जब निकलती हैं तो इन गिद्धों की नज़र इन पर पड़ती है। इन गिद्धों की नज़र इन पर पड़ती है। एक दिन पड़ती है, 2 दिन पड़ती है, 4 दिन पड़ती है। ये हाथ पैर धुल करके उनके पीछे पड़ सकते हैं और पड़ जाते हैं। पड़ने के बाद उसका नतीजा क्या होता है? कभी ये बच गई इन गिद्धों से, इन दुष्कर्मियों से तो बच गई, वरना ये इनके शिकार बन जाती हैं। इस चीज़ को हम सभी को गौर करना पड़ेगा कि बेटियां जब भी निकलें, उनको देखिए, उनको बोलिए कि ये चीज़ कपड़ा पहन करके नहीं निकलना है, आपको बाहर नहीं जाना है। ऐसे ऐसे कपड़े आज की बेटियां पहनती हैं, ऐसे वैसे कपड़े बहनें पहनती हैं कि उनके शरीर के एक एक बाल जो है ना वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसे कपड़े पहन करके, आधे अधूरे कपड़े पहन करके
नग्न शरीर लेकर के आप मार्केट में बाहर निकलेंगी तो गिद्ध का तो लाइन लगेगी ही। इन दुष्कर्मियों के नज़र पर तो बुरी होंगी ही। तो इन सब से बचने के लिए मेरी आप सभी से अपील है कि अपने हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जब हम सभी अपने माताएं बहनें अपने परिवार पर, अपने बेटियों पर और बच्चों पर ध्यान देंगी। सबसे पहले संस्कार जो देता है वो माँ बाप का संस्कार होता है। तो आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, आधे अधूरे कपड़े पहनने से मना कीजिए, इनको समझाइए बुझाइए और बनाइए इनको शेरनी। ये वीडियो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे कि आज का मॉडर्न का ज़माना है, ज़माना बदल गया है, लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन ये रियल है। मैं भी मार्केट में निकलता हूँ, मैं भी टहलता रहता हूँ, उड़ता पंछी हूँ, लेकिन जैसे जैसे आज के बच्चियाँ ये कपड़ा पहन करके निकलती हैं ना, अपने माँ बाप के सामने एक शायद नज़र उठा करके ये बात नहीं कर सकती हैं, ऐसे कपड़े पहन करके ये बाहर निकलती हैं। आप सोचिए क्या होगा। इसको हमें सुधार करना पड़ेगा। ये हमारी माताओं बहनों का काम है कि बेटी निकल रही तो कैसे निकल रही, बेटी जा रही तो कहाँ जा रही है, ऐसे कपड़े पहन करके क्यों जा रही। घर के अंदर कुछ भी पहने, अपने परिवार में रहें, कुछ भी पहनिए, जैसे दिल करे वैसे कपड़े पहनिए, लेकिन दोनों हाथ जोड़ करके आप सभी से अपील है कि आप सभी मेरी बातों को दिल पर लीजिएगा और इस पर विचार करने का समय है। विचार करिए, अभी भी अपने संस्कार को, अपने धर्म को बचा के रखिए। पुरातन ज़माने में क्या माताएं बहनें खेतों में काम करती थी, पुरातन ज़माने में माताएं बहनें खेत में काम करती थी, पूरे पूरे दिन वो काम करती थी, लेकिन उनका चेहरा आप देखिए तो चेहरा देखने को नहीं मिलता था। इतने पर्दा से रहती थी, इतने ढंग से कपड़े पहनती थी। आज हमारे युग में क्या हो रहा है, नग्न अवस्था में बेटियां निकलती हैं रोड पर, उनके हाथ में एक बैग होगा, ना उनके कंधे पर चुन्नी होगी, ना ओढ़नी होगी, ना कुछ होगा, सिर्फ एक टी शर्ट पहन लेगी, हाफ कच्छा पहन करके ऐसे पहन निकल लेंगी। मान लीजिए ये विदेश से आई हैं, ये कोई विदेशी आई हैं, इंडिया में चल रही हैं। तो इन सब चीज़ों पर हमें रोकना पड़ेगा, इन सब चीज़ों पर हमें विचार करना पड़ेगा, इन सब पर हमें बहुत ज़रूरी है कि इस पर हम सभी सोचें। वक्त है, आने वाले जनरेशन में क्या होगा, इसका क्या प्रभाव जा रहा है, इसका दूषित प्रभाव इतना जा रहा है हमारे सभी परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, खास करके जो नवयुवक बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं, नवयुवक बेटियां बिगड़ रही हैं। इन सब पर लगाम लगाना होगा, इन सब पर हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आप सभी अगर मेरे वीडियो से सहमत हैं, मेरी बातों से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि जो मुझे लगा, कल मैं ऐसे कुछ दृश्य देखा जिसका कि मैं अपने वीडियो पर नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये वीडियो मेरा परिवार भी देखता है, मेरी माँ देखती है, बहन देखती है, भाई सभी मेरा यूट्यूब परिवार देखता है। उसमें हमारी बेटी भी है, बहन भी है, माँ भी है, सब कुछ है। ऐसे दृश्य को मैं वीडियो के अंदर में नहीं लाना चाहता हूँ, वरना जो कल मैं दृश्य देखा वो दृश्य निंदनीय है, कठोर निंदनीय है। इसलिए मैंने सोचा कि आज इस पर दो बातें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और पापा की परी मत बनाओ, इनको बनाओ शेरनी। इनको खुल करके जीने की आज़ादी दो, लेकिन इनके पहनने पर, इनके खाने पर ध्यान दो। इनको खिलाओ दोस्त की तरीके, लेकिन इनको रखो दुश्मन की तरीके। आज का जनरेशन मोबाइल का जनरेशन है, फ़ोन का जनरेशन है। वो पैदा हुई नहीं, उनको फ़ोन चाहिए। आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, वो पैदा होते ही सबसे पहले उनको मल्टीमीडिया फ़ोन चाहिए। और मल्टीमीडिया फ़ोन आज के जनरेशन के बेटी हो या बेटा हो, अगर पकड़ा दिया गया तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। बच्चे देखिए पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो फ़ोन में क्या देख रहे हैं, फ़ोन में क्या सर्च कर रहे हैं। आप उसको उनका फ़ोन लीजिए, उनको देखिए ये बातें कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, ये चैटिंग कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं। उस पर जब तक आप गौर नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग में। यहाँ तक बने